Hello and welcome to my channel. This is Amirohi. Today we will discuss about DPSP, Directive Principle of State Policy. राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया है। एक लेक्चर में बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा और दूसरे लेक्चर में आर्टिकल को डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे और दो ट्रिक्स मैंने बनाया है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में दो सेंटेंस से पूरे आर्टिकल को, डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल है उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को ब्रीफली देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में कौन सा चीज़ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है डीपीएसपी का, आर्टिकल 36 है। ठीक है, इसमें दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ड्यूटी ऑफ स्टेट इसमें दिया गया है कि अगर कोई राज्य कानून बनाता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा। ठीक है, किसको? डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कानून बनाएगा। ठीक है, डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत है। ठीक है, आर्टिकल 38 कहता है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, कहता है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी लोगों के कल्याण के लिए राज्य क्या करेगा? उसको जो है प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39 कहते हैं सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, जैसे वीमेन हो या फिर मेन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इक्वल उन्होंने काम किया है तो उसके लिए इक्वल आप पे करेंगे, सैलरी देंगे। ठीक है, आर्टिकल 39 कैपिटल ए कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, आज हम लोग आर्टिकल को बस ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क एजुकेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ मामलों में काम शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज ETC फॉर वर्कर्स। ठीक है, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि मुहैया कराना। ठीक है, आर्टिकल को हम लोग बस ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन किया गया है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं उसको डिटेल से देखना तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल है, आर्टिकल 36 टू 43 तक को मैंने एक सेंटेंस में यहाँ अरेंज किया है। ठीक है, उस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कहाँ से कौन सा वर्ड मैंने कलेक्ट किया है, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आप आसानी से तमाम आर्टिकल को याद रख सकते हैं। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटेंस है डीजी वेल प्रिंसिपल एड और वर्क फॉर ह्यूमन वेज। ठीक है, यानी आप यहाँ पे ले सकते हैं डीजी डायरेक्टर जनरल वेल प्रिंसिपल एड। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है सहायता के लिए, और वर्क फॉर ह्यूमन वेज, यानी कार्य करो ह्यूमन मजदूरी के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं इस सेंटेंस को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से कौन सा वर्ड मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो डी मैंने लिया है आर्टिकल 36 से डेफिनेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी 36, और जी मैंने लिया है आर्टिकल 37 से गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद वेल मैंने लिया है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 38 से मैंने लिया है वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल मैंने लिया है आर्टिकल 39 से। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रिंसिपल उठाया है, और ऐड मैंने लिया है आर्टिकल 39 कैपिटल ए से मैंने ऐड लिया है सहायता। ठीक है, उसके बाद और मैंने लिया है ऑर्गेनाइजेशन, यानी आर्टिकल 40 कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, उसके बाद वर्क मैंने लिया है आर्टिकल 41। ठीक है, 41 से मैंने वर्क लिया है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने जो 4 लिया है ये सेंटेंस को मिलाने के लिए लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस में 4 का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन लिया है वो मैंने लिया है आर्टिकल 42 से, ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद वेज जो मैंने लिया है वो आर्टिकल 43 से लिया है, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आप यहाँ के टोटल आर्टिकल को याद रख सकते हैं, डीजी वेल प्रिंसिपल एड और वर्क फॉर ह्यूमन वेज, ठीक है। 4-5 बार आप उसको जो है लिख कर याद कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको जो है टोटल आर्टिकल सिस्टमेटिक वे में याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका आर्टिकल 36, यहाँ पे जी हो जाएगा आपका डेफिनेशन हो गई है, और जी आपका गवर्नेंस हो जाएगा आर्टिकल 37 हो जाएगा, यहाँ वेलफेयर हो जाएगा दैट इज आर्टिकल 38 हो जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा आर्टिकल 39, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे आपका एड हो जाएगा आपका आर्टिकल 39 कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ओ आर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा, वर्क हो जाएगा आर्टिकल 41 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन हो जाएगा आपका आर्टिकल 42 और वेज हो जाएगा आर्टिकल 43, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आप टोटल आर्टिकल को याद रख सकते हैं, 1-2 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। डीजी वेल प्रिंसिपल एड और वर्क फॉर ह्यूमन वेज। नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 43 कैपिटल ए कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है आर्टिकल 43 कैपिटल बी कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, मतलब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब सभी लोगों के लिए एक ही कानून, ठीक है। चाहे वो डिवोर्स के लिए हो, मैरिज के लिए हो, टोटल नागरिकों के लिए एक ही कानून सिर्फ और सिर्फ अभी गोवा में लागू है, ठीक है। आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, ठीक है। यानी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 46 कहते हैं टू प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर्स, अदर वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 47 कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना, ठीक है। आर्टिकल 48 कैपिटल ए कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, मतलब पर्यावरण संचारण तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है। आर्टिकल 49 कहते हैं टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब स्मारकों तथा स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सब। उसके बाद आर्टिकल 50 जो कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 51 और लास्ट आर्टिकल कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। यानी हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तमाम यहाँ पे जो 43 कैपिटल ए से 51 आर्टिकल है, इसको मैंने एक सेंटेंस में अरेंज किया है। यहाँ से मैंने मेन वर्ड को जो वेटेज वर्ड है उसको कलेक्ट कर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है। हम लोग इसको ब्रीफली देख लिया, अब ट्रिक्स से देख लेंगे ताकि इसको हम लोग सिस्टमेटिक वे में याद रख सकते हैं। तो ट्रिक्स मैंने बनाया है, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, इनको सिविल एजुकेशन से दाविल मोजी बनाओ, ठीक है। यानी इसको सिविल एजुकेशन दो,
ताकि या विल मतलब यहाँ पे विल पावर ले सकते हैं, द विल, और मौजी बना दो, यानी मौज मस्ती वाला, यानी उसको मौजी बना दो, इतना सिविल एजुकेशन दे दो उसको कि वो मस्त हो जाए। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इनको सिविल एजुकेशन से, पहले आप इतना पढ़ेंगे, द विल मौजी बनाओ, इनको सिविल एजुकेशन से द विल मौजी बनाओ। ठीक है, इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इन जो मैंने लिया है वो इंडस्ट्रीज से लिया है। ठीक है, सीओ जो मैंने लिया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है। ठीक है, सिविल मैंने लिया है यानी आर्टिकल 44 से लिया है, सिविल कोड से। ठीक है, एजुकेशन मैंने लिया है आपका जो है आर्टिकल 45, यहाँ से एजुकेशन लिया है। ठीक है, से एसई जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से। ठीक है, उसके बाद डी जो मैंने लिया है आर्टिकल 47 से लिया है, ड्रिंक और ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद ए जो मैंने लिया है आर्टिकल 48 से लिया है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, विल जो मैंने यहाँ से लिया है आर्टिकल 48 कैपिटल ए से लिया है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम एमओ जो लिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने एमओ जो लिया है वो मॉन्यूमेंट्स के लिए लिया है। ठीक है, और यहाँ से जे जो मैंने लिया है, जे ओनली जे, तो जे मैंने जुडिशियरी के लिए लिया है। ठीक है, उसके बाद आई जो मैंने लिया है वो लिया है इंटरनेशनल पीस। ठीक है, तो इस सेंटेंस से आप इस आर्टिकल को आसानी से याद रख सकते हैं। इनको सिविल एजुकेशन से इतना पढ़ेंगे, फिर दाविल मोजी बनाओ। ठीक है, यानी इस आर्टिकल को, तमाम आर्टिकल को आप सिस्टमेटिक वे में याद रख सकते हैं, सिर्फ इस सेंटेंस को आपको जो है 2-3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ब्रीफली आर्टिकल को याद करने का तरीका और किस आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन किया गया है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत से मैं कवर कर रहा हूँ उसको लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।